हेलो गाइस, मैं हूँ टीडी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अनदर एनिमे के एपिसोड 7 को। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। एपिसोड 7 का नाम है स्पीयर जॉइंट। टीचर उस नाइफ को अपने गले में उतार देते हैं। ये देख के सारे स्टूडेंट्स में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। टीचर की डेथ हो जाती है। चिबी की क्लास में एंटर करते हैं और सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। मिकामी भी आती है। वो उसे पुलिस और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहते हैं और पूछते क्या सब ठीक है। मिसाकी बोलती कि चार्म फेल हो गया है और वो बाहर आ जाते हैं। सब उन्हें देखते हैं। फिर सुबह चिबिकी और टीचर की बात हो रही थी। वो कहते कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ और मैं अब सब कुछ आपके हवाले छोड़ता हूँ। ये कह के वो एक बैग समेत चले जाते हैं और वो ये सब कोइची और मिसाकी को बताते हैं। उनके घर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ का सीन और भी डिस्टर्बिंग था। वो अपनी माँ के साथ रहते थे जो बीमार थी और कभी ठीक नहीं हो सकती थी। उनकी लाश मिलती है जैसे उन्होंने अपनी माँ की जान ले ली और इस गिल्ड में आके खुद को भी ख़त्म कर दिया। कोइची पूछता है क्या ये सब कैलामिटी की वजह से हुआ है। वो कहते हैं हाँ, और ये रुका नहीं है। लोग मरते जा रहे हैं और मरते रहेंगे। तेशिगावारा कोइची का मूड बदलने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उदास मत हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। मिसाकी भी वहीं होती है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे ऊपर से भी एक बोझ हल्का हो गया होगा। वो कहती ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते तुम काफ़ी अजीब हो। फिर इजुमी आती है और बोलती है तुम दोनों एग्जिस्ट करते हो। अब जो हुआ है उसके लिए हम सब साथ में हैं और तुम दोषी हो ऐसा लोग कहेंगे। वैसे मैं भी उतनी ही दोषी हूँ। फिलहाल समर ब्रेक आ रहे हैं, सब योमियामा से निकल रहे हैं। तेशिगावारा फिर से बोलता है कि मिसाकी तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कहीं तुम सचमुच एक्स्ट्रा तो नहीं हो। वो कहती है तुम भी तो एक्स्ट्रा हो सकते हो। वो मुंह बनाने लगता है कि मैं नहीं हूँ एक्स्ट्रा, मुझे मरने की कोई मेमोरी नहीं है, प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। लेकिन वो सीरियस थी। वो कहते हैं कि मुझे सारी बातें याद है बचपन की, मैं मरा नहीं हूँ। जिस पर सब हंसते हैं। मिसाकी और कोइची चिबिकी से मिलने आते हैं। इजुमी वापस जा रही होती है। वो पूछते कि सर वो यहाँ क्या करने आई थी। वो बताते कि वो अक्सर आती है क्लास को बचाने के लिए। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हार नहीं मानती है। मुझे भी उस बेचारी के लिए बुरा लगता है। और वो बताते कि मिकामी यहाँ छुट्टी पे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो। कोइची बोलता है कि 15 साल पहले कैलामिटी बीच में रुक गया था, हम इसी बारे में जानकारी लेने आए थे। वो बताते हैं हाँ, उस साल ये पूरी तरह बंद हो गया था। हाफ ईयर में क्लास ट्रिप पे गई थी। डेट थी 8 अगस्त। उन्हें लगता है वहाँ कुछ हुआ था। और वो ये भी बताते कि उस साल का डेड स्टूडेंट भी अभी तक रिवील नहीं हुआ। उन्हें पता नहीं चला, जैसे वो कभी था ही नहीं। और रिकॉर्ड्स भी नॉर्मल हो गए थे। ये साले के एक्सेप्शन था। मुझे इतना पता है कि वो लोग योमियामा के श्राइन में गए थे। कोइची बोलता है कि हम सब वहाँ होके आते हैं। सर बोलते लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले भी लोग वहाँ गए थे। मिकामी सेंसे भी मेरे से इस बारे में पूछ रही थी। वो कहते श्राइन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मिकामी सब स्टूडेंट्स को क्लास ट्रिप पे चलने के लिए बोलती है जिसकी डेट सेम थी 8 अगस्त। सबको आना ये ज़रूरी है। कोई ऑब्जेक्शन करता है लेकिन मिकामी सीरियस थी। कोइची स्कूल में घूम रहा था तभी मिसाकी उसे पूछती है हु इज़ डेड। सेम सवाल बाकी स्टूडेंट्स उसको पूछते हैं और पिघलने लगते हैं। मिसाकी उसे बोलती है यू आर डेड और वो भी पिघल जाता है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। ये एक बुरा सपना था। उसके डैड का फ़ोन आता है। अपनी मॉम की पुरानी पिक्चर मांगता है। वो बताते कि उन्होंने देखी थी लेकिन अब वो उसके मॉम के घर पे हैं। और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। तेशिगावारा उसे कॉल करके बताते हैं कि बुलाया गया है। वो इजुमी को देखता है। वो बोलती है मुझे भी उस इंसिडेंट की जानकारी है। यूया की बड़ी बहन आके उनका स्वागत करती है। वो अपना ऑर्डर कर देते हैं। वो बोलती है हो सकता है तुम्हारी मॉम मर गई हो और तुम कभी पैदा ही नहीं हुए और ज़िंदा होके तुम क्लास 3 में आ गए, जिस पे वो मना कर देता है। इजुमी हंसती है और इसे मजाक बताती है लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी को मानती ज़रूर है और फिर से हैंडशेक करती है। यूया और तेशिगावारा आ जाते हैं। यूया बताने लगता है कि मैंने अपनी दीदी को सब बताया, वो भी स्टूडेंट थी।
उसकी दीदी आती है और बोलती है कि हमारे क्लास में भी एक कात्सुमी नाम का लड़का था जो क्लास 3 में था, और मैंने उससे पूछा तो वो बड़बड़ाने लगा कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने सबको बचा लिया था और इसका राज को छिपा दिया, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं पता। और उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। कोइची ये सब मिसाकी को बताता है कि उसकी आंट भी उसी क्लास में थी। कात्सुमी की बात करता है, उन्हें जल्दी से कात्सुमी को ढूंढना होगा। कोइची उस डॉल की बात करता है कि ये डॉल तुम ही हो ना। वो बताती है ये उसकी बहन है जो 12 साल पहले मारी गई थी। ये उसका अदर हाफ है और वो कल कहीं जाने वाली है, 1 हफ्ते में लौट आएगी, क्लास ट्रिप में जाएगी फिर उसके बाद। और उसकी मॉम की पिक्चर मांगती है जो कोइची को नहीं मिली थी। वो अपना नंबर देती है। कोइची पूछता है कि तुम्हें तो इस डिवाइस से नफ़रत है ना। वो कहती है मेरी माँ मुझे फोर्स करती है, नहीं तो मैं इसे लेती नहीं थी। और वो पूछती है तुम डैड के बारे में सोच रहे हो है ना। वो अपनी लेफ़्ट आई ओपन करती है और बोलती है लेकिन तुम डैड नहीं हो। यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एपिसोड 8 के साथ।